हेलो स्टूडेंट्स। आज का क्लास मेनली जेई मेंस एस्पिरेंट के लिए है, यानी कि जो लोग अपकमिंग जेई मेंस का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज का क्लास बहुत वाइटल होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन मिक्स्ड कंसेप्ट। ओके, मिक्स्ड कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल होगा। तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, ए प्रोटॉन मूव्स विथ स्पीड यू टुवर्ड ए फ्री प्रोटॉन ओरिजिनली एट रेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, तो एक प्रोटॉन पकड़ लेते हैं जो ओरिजिनली रेस्ट में है। ओके, सपोज ये एक प्रोटॉन है, ओरिजिनली रेस्ट पे है। ओके, और एक प्रोटॉन क्या है, जो यहाँ पे एक प्रोटॉन है जो इनिशियली जिसका स्पीड u था। ओके, इस तरफ अप्रोच कर रहा है, अभी ये रेस्ट में है। ओके, सेकेंड वाला जो है वो रेस्ट में है। फाइन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द टू प्रोटॉन्स। अभी ये बोथ पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज के बीच एक इंटरैक्टिंग फोर्स आएगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन यहाँ पे आएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी जो है u पकड़ लेते हैं। सपोज ये इतना तक आ गया और इन दोनों के बीच जो है क्लोजेस्ट अप्रोच जो है r हम लोग पकड़ लेते हैं। जब ये दोनों क्लोजेस्ट अप्रोच पे आएगा तो दोनों एक यूनिक यानी कि कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि इस जगह पे दोनों का कॉमन वेलोसिटी हो गया v। ओके, v वेक्टर हो गया। सो हम लोग इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को जनरली इसको कैटेगराइज करेंगे कोलिशन के अंदर। ठीक है, तो कोलिशन के अंदर हम लोग लिखेंगे दो कंजर्वेशन लॉ हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हम जनरली यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग क्या लिख सकते हैं कि m इंटू यू, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट जो प्रोटॉन था उसका u है, और एक पार्टिकल तो रेस्ट में है प्रोटॉन, तो उसका 0 हो जाएगा, इक्वल टू m इंटू वी प्लस m इंटू वी। दोनों का मास m है, कॉमन मास m। ओके, चार्ज e। फाइन, तो m भी प्लस m भी, दोनों का कॉमन वेलोसिटी v आ गया। तो यहाँ से हम लोग m को कैंसिल आउट कर पाएंगे। आफ्टर दैट u इज इक्वल टू 2v। ओके, ये एक इक्वेशन हमारे सामने आ गया। सो इक्वेशन 1 हम लोग इसको रखते हैं। अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग यूज़ करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज़ करने से क्या हो जाएगा कि हाफ mu²। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी था फर्स्ट ये वाला जो प्रोटॉन था उसका, और सेकेंड प्रोटॉन रेस्ट में था, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इक्वल टू सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिशन यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा हाफ mv² प्लस सेकेंड का भी हो जाएगा हाफ mv², सेम वेलोसिटी से, प्लस इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों का चार्ज e है, e²/r। r इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और r का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, v के वैल्यू को हम लोग यहाँ से v इक्वल टू u/2 हम लोग लिख पाएंगे यहाँ से। तो हाफ mu² माइनस यहाँ पे टोटल आ जाएगा mv² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e²/r। ओके, सो हाफ mu² माइनस v की जगह पे हम लोग u/2 लिखेंगे, mu² इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट e²/4। ओके, और माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 mu² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e² दिस विल बी r। ओके, r, तो यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और r इक्वल टू e² बाई
u स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये बन जाएगा हम लोग का क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का वैल्यू। तो यहाँ पे मेनली हम लोग क्या कहे हैं कि कॉन्जर्वेशन, इसको हम लोग लिख देते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो इन जनरल कोलिशन के केस में हम लोग मोमेंटम और एनर्जी दोनों को यूज़ करके हम लोग जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये एक मिक्स्ड कंसेप्ट था यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मोमेंटम पार्ट, कोलिशन पार्ट। सो नेक्स्ट सेकंड हम लोग एक इजी न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला के बेस्ड यहाँ पे पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे द n रोज ऑफ कंटेनिंग m सेल्स, ओके n रोज है और m सेल्स इन सीरीज आर जॉइंड इन पैरेलल। ओके, मैक्सिमम करंट, बहुत इंपॉर्टेंट सा लाइन है, मैक्सिमम करंट इज टेकन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल यूज्ड आर 24। ओके, 24 टोटल नंबर ऑफ सेल है and the internal resistance of each cell is 0.5। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इतना ओम हो जाएगा। सो देन m और n का वैल्यू कितना है। आप लोग को याद होगा कि हम लोग पहले डिराइव कर चुके थे, कुछ इस तरीके से फिगर था। यहाँ पे n सेल्स है, सो यहाँ पे m रोज था कुछ इस तरीके से। ओके, बहुत सारा सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यहाँ पे कनेक्टेड था और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से था R। ओके, सो यहाँ पे ईच ऑफ EMF E था और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r था। फाइन, सो इसका जो मेन पार्ट था जो मैक्सिमम करंट, ओके ये एक मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल है, हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ओके, यहाँ पे जो कंडीशन बोला गया है कि n रोज और m सेल्स, ओके यहाँ पे कंडीशन बोला गया कि मैक्सिमम करंट का। तो अभी हम लोग को मैक्सिमम करंट का वैल्यू, मैक्सिमम करंट का कंडीशन, एक्चुअली वैल्यू नहीं कंडीशन, कौन सा कंडीशन में, किस कंडीशन में मैक्सिमम करंट हम लोग को मिलता था वो हम लोग को याद रहना चाहिए। तो मैक्सिमम करंट का जो कंडीशन था वो था R इक्वल टू MR बाई N। ओके, M सेल्स है, इस तरीके से M सेल्स है और यहाँ पे कितना रोज, N रोज है, N रोज। ओके, N रोज। सो यहाँ पे जो दिया है इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करके इसको हम लोग करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सेल का भी हम लोग के पास एक फॉर्म है जो है m इंटू n मल्टीप्लाई करने से टोटल नंबर ऑफ सेल आ जाएगा जो कि है 24। ओके, इसको हम लोग एक इक्वेशन रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल जो रेजिस्टेंस है कैपिटल R उसका वैल्यू है 3 इक्वल टू m बाई n मल्टीप्लाइड बाई R मीन्स 0.5। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 6 इक्वल टू m बाई n। ओके, सो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे कि m इक्वल टू 6n। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, m की जगह पे 6n, तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू 24। सो n स्क्वायर इक्वल टू 4, n इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू आ गया 2। ओके, तो n का वैल्यू अगर 2 आ गया तो इसी इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं। तो m इक्वल टू हो जाएगा 24/2 यानी कि 12। सो m12 and 2, m12 and 2, D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया करेक्ट आंसर। से एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन डायरेक्ट फार्मूला। जो ये फार्मूला जिसको याद रहेगा मैक्सिमम करंट का वो लोग यहाँ पे इजीली इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट सा इस बार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन मिक्स्ड कंसेप्ट। मिक्स्ड कंसेप्ट क्या क्या है आप देखिए, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों आए हैं, यानी कि मैग्नेटिज्म पार्ट से भी यहाँ से क्वेश्चन किया गया और एंगुलर मोमेंटम जो रोटेशनल पार्ट है वहाँ से भी क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे क्या बोला,
a non-conducting disk of mass m and radius capital R has surface charge density sigma. ओके, सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक डिस्क हम लोग पकड़ लेते हैं और ये हो गया रोटेशनल एक्सिस, ओके, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। फाइन, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो रेडियस है कैपिटल आर, जिसका मास है एम। ओके, सपोज ये इस तरीके से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, शो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा कुछ इस तरीके से आएगा रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम एल। ओके, सो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है करंट इनटू एरिया। फाइन, सो हम लोग इसी को यूज़ करके यहाँ पे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको एक एलिमेंटरी पार्ट हम लोग पकड़ लेते हैं। सपोज यहाँ से एक एलिमेंटरी पार्ट स्मॉल पोर्शन, ओके, एक स्मॉल पोर्शन है यहाँ पे, सपोज इसको हम लोग डी आर पकड़ लेते हैं। ओके, सो यहाँ से ये वाला हो गया आर, स्मॉल आर। सो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग डी आर पकड़ लेते हैं। सो डी आर में डी आई करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, डी आई करंट। ओके, सो हम लोग स्टार्ट किस तरीके से करेंगे? हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिंग, जिसको हम लोग डी म्यू लिखेंगे, इक्वल टू डी आई मल्टीप्लाइड बाई एरिया, स्मॉल करंट जो इस पोर्शन पे फ्लो हो रहे हैं इनटू एरिया, इक्वल टू हो जाएगा डी आई मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। जो ये एरिया, जो अंदर जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको हम लोग इक्वेशन 1 रखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हम लोग को डी आई का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। सो डी आई विल बी व्हाट? डी आई को हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे। सो हम लोगों को यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा। फाइन, तो सिग्मा को यूज़ करके हम लोग डी क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिग्मा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सॉरी, डी क्यू के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू डी ए, ओके, डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम पीरियड होगा, तो टाइम पीरियड को एंगुलर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। सो टी के जगह पे हम लोग 1 बाई टी के जगह पे हम लोग ओमेगा बाई 2 पाई लिख सकते हैं। फाइन, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे डी ए को हम लोग क्या लिखेंगे? डी ए मीन्स ये जो एलिमेंट्री पोर्शन हम लोगों ने कंसीडर किया, इसका एरिया कितना है? सो डी ए का एरिया हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई सरकमफरेंस इंटू थिकनेस। हम लोग को पता है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं 2 पाई आर इंटू डी आर, बाकी ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहाँ पे 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा सिग्मा ओमेगा आर डी आर। फाइन, सिग्मा आर ओमेगा डी आर। ओके, ये हो गया। सो यहाँ पे डी म्यू का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 डी म्यू इक्वल टू डी आई के जगह पे ये पुट कर सकते हैं। सो इट विल बी सिग्मा ओमेगा आर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर डी आर। ओके, सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा ओमेगा पाई आर क्यूब डी आर। ये हो गया डी म्यू का वैल्यू। अभी हम लोग डी म्यू का वैल्यू यानी कि हम लोगों के पास है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 रखते हैं। अभी हम लोग टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है हम लोग निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यह हो गया स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट। तो हम लोग टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से निकालेंगे? म्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू आर, होल रेडियस के ऊपर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे पाई आर क्यूब डी आर। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सो इसको इंटीग्रेशन करने से 1/4 आ जाएगा सिग्मा ओमेगा पाई, यहाँ पे कैपिटल आर टू द पावर 4।
ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगे हम लोग को। तो ये हो गया म्यू। बट हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है म्यू इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू एल। ये एल पार्ट हम लोग को लाना है कहीं से भी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ से लाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्यू का वैल्यू पुट करते हैं। नाउ हम लोग को क्यू का वैल्यू को लाने के लिए क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सो यहाँ पे अब देखिए सिग्मा पाई आर स्क्वायर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो देयरफॉर म्यू इक्वल टू 1/4 ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर, फाइन, क्यू आर स्क्वायर, राइट। सो अभी एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लोग इक्वेशन रख देते हैं, कितना, इक्वेशन 3। अभी एंगुलर मोमेंटम को इस इक्वेशन में पुट करना है। सो एंगुलर मोमेंटम हम लोग क्या जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क होता है हाफ एम आर स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, हाफ एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। इसीलिए ये मिक्स्ड कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस हाफ एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखिए ओमेगा को इस इक्वेशन से रिप्लेस करना पड़ेगा और ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं इट विल बी 2L बाई एम आर स्क्वायर, ओके। इसको इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करेंगे। देयरफॉर म्यू विल बी 1/4 ओमेगा की जगह पे 2L बाई एम आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिए आर स्क्वायर, फाइन। सो म्यू इक्वल टू यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी क्यू बाई ट्वाइस एम इंटू एल। इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर वेक्टर, ओके। सो ये हो गया हम लोग का अल्टीमेट फॉर्म। आप लोग को ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में दिया जाएगा, तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से हम लोग इसको डिराइव करेंगे। तो मेन बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि यार ये कंप्लीटली मिक्स्ड कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे दिया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके का न्यूमेरिकल को हम लोग ऑब्वियसली छोटा एलिमेंट्री पार्ट ऑलवेज पकड़ के हम लोग करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे बोला है कि जस्ट फॉर नॉलेज एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच एक रिलेशन हम लोग को करना है। तो म्यू हम लोग को एक म्यू का वैल्यू के पीछे हम लोग को जाना है कि हम लोग को म्यू निकालना है, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे हम लोग रिप्लेस करते जाएंगे तो अल्टीमेटली ये फॉर्म निकल जाएगा, ठीक है।